हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्स प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं। उसी तरीके से लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो कुछ है पर पाता कुछ नहीं। बचपन में मेरी अलमीरा के सामने ये कोट लिखा हुआ था और मैं इसको डेली पढ़ता था। मैं चौथी पाँचवीं क्लास में था पर मुझे पता नहीं था कि इस कोट का इम्पोर्टेंस क्या है। धीरे धीरे जब क्लासेस बड़ी होती चली गई और सिलेबस बढ़ता चला गया, एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर बढ़ता चला गया, रैंक लाने के उस प्रेशर में मैं अपने टास्क को डिटरमाइन नहीं कर पाता था। बिकॉज आपकी कैपेसिटी होती है जो बढ़नी चाहिए विद पीरियड ऑफ टाइम, बढ़ते सिलेबस के साथ, बढ़ते कंपटीशन के साथ। उसको असेस करना, उसको इवैल्यूएट करना और उसी के हिसाब से अपनी अपनी ओरिएंटेशन को प्रोग्राम करना, ये एक ऐसा टास्क है जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में बिना मेंटोर सपोर्ट के, बिना एफिशिएंट गाइडेंस के नहीं कर सकते। तो कुछ जगहों पे आपको सफलता मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है आपको असफलता हाथ लगे, पर उस असफलता से निराश नहीं हो। और एक चीज़ याद रखें कि अगर आप आपके लिए नहीं लड़ाई लड़ सकते तो आप किसी और के लिए क्या ही लड़ाई लड़ेंगे। कहने का आशय, कहने का जो सेंस है वो बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है कि आपको क्लैट करना है क्योंकि आपको लॉ करना है। और लॉ क्यों करना है? क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं और प्रोफेशन में काले कोट की इज्जत है, इसलिए आपको ये प्रोफेशन चूज़ करना है। पर आपको इंसाफ भी दिलाना है लोगों को, उनके न्याय के लिए लड़ाई भी लड़नी है। तो ये जो पहली लड़ाई है, जो क्लैट एग्ज़ाम को क्लियर करने की लड़ाई है, वो लड़ाई आपको जीतनी भी है, उसमें आपको कारगर भी साबित होना है, अपना लोहा भी लोगों को मनवाना है, समाज में अपना डंका भी पिटवाना है। तो लड़ना पड़ेगा दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। इसी सिलसिले के साथ ये बेसिक एडवाइस जो मैं अब आपको देने वाला हूँ, अब आप कोचिंग करो चाहे मत करो, मेरे से पढ़ो चाहे कहीं और से पढ़ो, आप लेक्स प्रेप के क्लैट मिनी में पढ़ाई करो चाहे आप किसी दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में 1.5 लाख रुपए दे के पढ़ाई करो, ये सब आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए, चैनल बेचने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ये बेसिक एडवाइस यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि हर एस्पिरेंट को, पर्टिकुलरली क्लैट के एस्पिरेंट को माननी चाहिए, राइट। तो पहली एडवाइस, सबसे पहली और बेसिक एडवाइस यही रहती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। ये एडवाइस सभी को पता है कि हमें अपना होमवर्क करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। बट कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कर पाते हैं? कोई नहीं करता, कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन जो स्टूडेंट इस चीज़ को करता है उसको ये रियलाइज़ होता है कि क्लैट कंसोर्शियम ने पेपर सेट करना जब से स्टार्ट किया है चेंज पैटर्न पे 2020 पे, तो उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या पूछेगा, कितना पूछेगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कैच ये है कि आप देखिए, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, है ना, ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जिनको आप पैसेज के दम पे थोड़ा बहुत गूगल करके सॉल्व कर सकते हैं। लीगल का एक सेक्शन ऐसा है जो आप अगर उसको सॉल्व भी करने जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं उसको, तो उसके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हुए एक्सप्लेनेशंस को क्लैट 365 प्लेलिस्ट पे देखना चाहिए, जहाँ पे उस लीगल क्वेश्चंस की रीजनिंग तक हम कैसे पहुँचे हैं। मैथ्स आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उन चैप्टर्स के नाम लिख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। करंट अफेयर्स में भी जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या पैसेजेस कहाँ से लिए जा रहे हैं, इस सब चीज़ों को आपको प्रीलिमिनरी बेसिस पे एसेस करना चाहिए। आपसे अगर असेसमेंट हो पा रहा है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं असेसमेंट हो पा रहा है तो 7898739979 पे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको एक ड्राइव का लिंक दूंगा जिसमें हर साल के सेक्शन वाइज पेपर का एनालिसिस का वीडियो हो जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, आपको वो ड्राइव लिंक मिल जाएगी, आप उसके वीडियोस देखिए अपने हिसाब से। तो ये सॉल्व एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और एक एग्जामिनेशन को हमें समझने में बेहतर आसानी होती है। दूसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एडिटोरियल्स पढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत सारे टीचर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको बोलेंगे कि यार एडिटोरियल्स मत पढ़ो, न्यूज़पेपर आधे घंटे में कवर करो, 15 मिनट में कवर करो। बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा। उनको क्लैट से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कभी क्लैट की तैयारी नहीं की है, शायद ही कभी भी उन्होंने अपने सेक्शन के अलावा क्लैट के पेपर को खोल के भी देखा होगा। क्लैट के पेपर को आप देखिए तो उसमें एडिटोरियल्स जो होते हैं वहाँ से पैसेजेस क्रिटिकल रीजनिंग में, इंग्लिश में और लीगल सेक्शन में डायरेक्ट आते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता सकता हूँ 2020 से लेकर 2024 में जीके के कितने पैसेजेस जो हैं वो डायरेक्टली एडिटोरियल से आए हैं। अगर आप एडिटोरियल साल भर का पढ़े हुए हैं
तो आपको एक अनुमान रहता है, एक आइडिया रहता है कि यार क्लैट में जो भी टॉपिक आ रहा है वो उसके बारे में हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उससे होता क्या है, आपका टाइम जो लगता है पेपर को पढ़ने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो औरों के कंपैरिजन में क्या होता है, कम समय लगता है। क्लैट के पेपर में चैलेंज ये नहीं है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। अगर यही पेपर मैं 4 घंटे में आपको दे दूं करने के लिए तो बच्चा 100 नंबर ले आएगा। याद रखिएगा इस बात को, एवरी कैंडिडेट हैज़ द पोटेंशियल टू स्कोर 100 गिवन द फैक्ट कि आपके पास 4 से 5 घंटे हुए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन चैलेंज क्या होता है, शाणा कौन होता है जो कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर निकाल ले। सो टाइम इज़ द चैलेंज इन दिस एग्जामिनेशन एंड नॉट द डिफिकल्टी लेवल। तो टाइम को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन रख के, एक आइडिया रख के। तो एक नॉलेज बायस होता है जो हमारे टाइम को बचाता है। और वो एडिटोरियल्स जो होते हैं, देखिए एडिटोरियल्स कोई फैंसी इंग्लिश के लिए नहीं सजेस्ट किए जाते हैं। ये एडिटोरियल्स एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं बेस्ड ऑन द रीसेंट इशूज़ दैट आर गोइंग ऑन। अभी कोई गवर्नर का मामला किसी चीफ मिनिस्टर के साथ लड़ाई चले, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल से लेकर लड़ाई चले, इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से, अभी एमएसपी पे लीगल डिबेट, फार्म डिबेट चल रहा है, एमएसपी पे लीगैलिटी पे बात चल रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में तमाम तरह के आर्टिकल्स भरे हुए हैं जो कि इस पर एडिटोरियल्स दे रहे हैं। तो एडिटोरियल्स आर द एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन द इशूज दैट द कंट्री इज अंडरगोइंग राइट नाउ, and most of the passages that come in CLAT are from the important judgments or the issues that are discussed. So editorials will give you that kind of mileage, but that does not mean that the entire newspaper is not to be covered or read. The only thing that you should avoid from these newspaper is that आप नोट्स मत बनाइए। देखिए, है ना, अखबार के नोट्स बनाने का कोई भी टीचर अगर आपको सजेशन कर रहा है तो वो आपका चूतिया काट रहा है, आपका चूतिया बना रहा है, ज़बरदस्ती के इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अखबार के से हम नोट्स बनाते हैं। देखिए मेरी लैंग्वेज ऐसी ही है, सॉरी डियर, मैं ये इस तरह के फाउल वर्ड्स को यूज़ करता हूँ। आप माइंड कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को छोड़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ तक लेके नहीं आया हूँ। लेकिन बात सच है, जो है वो फैक्ट है। आपको अखबार से नोट्स नहीं बनाने रहते दोस्त, आपको अखबार को एसिमिलेट करना है, एब्जॉर्ब करना है ना। तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। टॉपिक के बारे में एक आइडिया रहता है, एक अनुमान रहता है। न्यूज़पेपर के नोट्स हम कैसे बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने 4 दिन का अखबार प्रॉपरली कवर किया हुआ है, आपको हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, अगर मेरे प्रोग्राम में है तो आपको हाईलाइटेड न्यूज़पेपर तो मिल ही जाता है। अगर आप ऑफलाइन पेपर मंगाते हैं, हार्ड कॉपी मंगाते हैं, तो एक कलम लेके बैठिए और उसमें सर्कल मारते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए। 5 दिन का पेपर आपने पढ़ लिया, 6ठे दिन अब आप बैठिए सारे 5 पेपर को लेके और उसको खोलिए, रिवाइज करिए, और आपको जो फैक्ट लग रहा है कि एक हेडिंग पढ़िए। हेडिंग पढ़ने के बाद आपने कोई फैक्ट मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर कोई स्टेटमेंट पढ़ा, कोई न्यूज़ पढ़ा, और लगातार 3-4 दिन से इजराइल पैलेस्टीन पे न्यूज़ आ रही है। अब क्या है, अचानक से आपको 4 दिन आपने पढ़ लिया, 5वें दिन आपने जब पेपर खोल के बैठ रहे हैं तो आपको याद नहीं आ रहा है कि यार वो इजिप्ट और गाज़ा के बीच में वो क्रॉसिंग का क्या नाम था, है ना, या इजराइल ने अभी अटैक किया है पहले गाज़ा स्ट्रिप पे एक शहर पे, तो उस शहर का क्या नाम है, आपको याद नहीं आ रहा है। हेडिंग पढ़ा आपने खान यूनिस, तो आपने तुरंत अपनी कॉपी में लिखा कि खान यूनिस इज़ द सिटी इन गाज़ा जो कि इजराइल ने अटैक करी। फिर रफा क्रॉसिंग है जो कि इजिप्ट और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में है, जहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन इजिप्ट कर रहा है वॉल का, और मे बी इसको कह रहे हैं एक्सटर्मिनेशन है, एक्सोडस है, एक तरीके से रेफ्यूजीज़ को कोई रहने का जगह नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे फैक्ट्स को फिर 5वें दिन या 6ठे दिन, 5 दिन के पेपर को बंडल को लेके बैठिए, 3 घंटा बिताइए और न्यूज़ का रिवीजन भी हो जाएगा, नोट मेकिंग भी हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी ईजी वे। बट ये तो हमारा वीकली टास्क होता है न्यूज़पेपर को बनाने का। इसको आप नहीं भी बना रहे हैं तो यहाँ पे एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको करंट अफेयर्स को कुछ इस तरीके से बता दे कि हम फन वे में पढ़ लें। लेकिन न्यूज़पेपर का रोल सिर्फ जी के नहीं है दोस्त, न्यूज़पेपर का रोल इससे ज़्यादा है। बिल्डिंग वोकेबलरी, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी चाहिए। वोकेबलरी इज समथिंग जो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। हर दिन आप 2-3 शब्द को गूगल करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसको अपनी नोट्स कॉपी में लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका पाइलअप होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और हो सकता है साल के अंत में आप 500 शब्दों के 5 सिनोनिम्स भी लगा लिए तो आपने 2500 वर्ड्स कवर कर रखे हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। तो वोकेबलरी एक दिन का खेल नहीं है, एक महीने का खेल नहीं है, रटने वाली चीज़ नहीं है, ये निरंतर प्रयास है, डेली के एफर्ट्स हैं इसमें। दूसरा, किसी भी इशू को जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर को डेली कवर करने से बहुत हेल्प होती है। कोहेसिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो एक बिल्डअप होता है जिसके अराउंड आप अपने इन्फॉर्मेशन और अपने अवेयरनेस के नयन चक्षु, ज्ञान चक्षु को खोल सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंस, इसका रिजल्ट आपको डेली नहीं मिलेगा दोस्त, लेकिन जब तुम क्लैट का पेपर देने जा रहे होगे ना तो उस 2 घंटे में तुमको इसका रिजल्ट दिखाई देगा।
जो टॉप 100 रैंक्स होती हैं डियर, वो ऐसे ही बच्चे सिक्योर करते हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर को प्राइमा फेसाई इंपॉर्टेंस दी थी डे वन से. माइंड दिस, दैट गेम, दैट रूल इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी ईयर, फॉर एनी कैंडिडेट. न्यूज़पेपर इज द गीता, कुरान एंड बाइबल फॉर दिस क्लैट एग्जामिनेशन. बिलीव इट और नॉट बिलीव इट. अब आप इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है एंड यू आर पुलिंग एंड यू वांट ईजी थिंग्स. तो ज़िंदगी में मैंने हमेशा अगर कुछ सीखा है अपने 28 साल के अनुभव में, तो वो ज़रूर साझा करूँगा आपसे कि ज़िंदगी में कोई चीज़ अगर मुफ्त में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है. ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर मुफ्त में मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है. और अगर तुम कहीं पे एफर्ट डालने से पीछे हट रहे हो तो याद रखना, कर्म देहावाधि कारस्ते माँ फलेशु कदाचन में रूट क्या है? कर्म. कर्म नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो शायद फल मिल जाए. आज अगर तुमको आईफोन खरीदना है, उसकी कीमत मार्केट में 1.5 लाख रुपए है, और कोई दोस्त तुम्हारा तुम पे तरस खा के तुमको मुफ्त में आईफोन दे दे, तुम रख तो लोगे पर वो आईफोन वाला फीलिंग नहीं आ पाएगा तुमको, वो गर्व, वो प्राइड नहीं आ पाएगा तुमको. लेकिन अगर उस आईफोन के लिए तुम्हारा दोस्त बोले कि यार मैं तुमको 30,000 रुपये में दे दूंगा, और 30,000 रुपये के लिए तुमने जाके कहीं पे 1 महीने नौकरी करी है, अपना पिछवाड़ा घिसा है, काम करा है, और उसके बाद 30,000 रुपये लेके तुमने दोस्त को 1.5 लाख का फ़ोन तुमने 30,000 में भी खरीदा है, तो एक फीलिंग होगा कि तुमने इस चीज़ के लिए मेहनत करा है. तो मुफ्त में मिली चीज़ की कभी कोई कदर नहीं होती. तो मुफ्त में मिला जो आपको रिजल्ट कभी कभी तुक्के से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कभी फील ही नहीं आएगा. और एफर्ट से भागोगे तो दोस्त कभी तरक्की हाथ नहीं लगेगी. किसी कारण की वजह से, हो सकता है आरक्षण की वजह से तुम आगे बढ़ जाओ हो सकता है कि किसी कारण की वजह से तुम धकेल दिया जाओ आगे, बट उसकी कदर नहीं होगी और वो टिकेगी नहीं तुम्हारे साथ. तो अपने एफर्ट से मत भागो. ये एफर्ट बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी वाइटल डियर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द एडिटोरियल्स एंड न्यूज़पेपर डेली. टू मेनी क्विक कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. शायद ये ईडियम मैंने सही लिखा है ना. आपको एक ही मेंटोरशिप के साथ फिक्स होना चाहिए, और लकीर का फ़कीर बन के पत्थर पे लिखी इबारत की तरह से उसको आप स्वीकार करिए और मानिए, है ना. क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, 5 तरह के ज्ञान की बातें करेंगे, कंफ्यूज करेंगे. आधे लोगों को क्लैट के बारे में पता है, आधे लोगों को लॉ के बारे में पता है, आधे लोगों को घंटा कुछ नहीं पता है. वो बस आते हैं 2 घंटे का पैसा लेके मुंह चलाना आता है उनको. तो हर टीचर अपनी स्टोरी में हीरो है. मैं अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्टोरी का हीरो हूँ. कोई दूसरा आएगा तो वो अपनी स्टोरी में हीरो है, और दूसरे टीचर की स्टोरी में विलन. ठीक है, दूसरे टीचर की स्टोरी में मैं विलन रहूँगा, मेरी खुद की स्टोरी में मैं हीरो रहूँगा. लेकिन तुमको साला उसी की सुननी है जिसके तरीके से तुम्हारे नंबर आते हैं. ये बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है कि किसी के तरीके को अगर तुमने सुना, उसको तुमने अडैप्ट किया, उससे तुम्हारे 5 नंबर भी बढ़ गए. 5 नंबर छोड़ो दोस्त, 2 नंबर भी बढ़ गए. उस 2 नंबर के बढ़ने से होता क्या है, ब्रेन में एक साइकिल चालू हो जाता है. तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार मैंने इतने एफर्ट्स लिए हैं, अभी 2 नंबर बढ़े, और एफर्ट्स लूँगा तो शायद 20 नंबर भी बढ़ा लूँ. तो ये कहानी का ये सार जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको मान के चलिएगा दोस्त, ये कभी नहीं बदलने वाला. बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और टीचरों की पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत पड़िएगा. कोचिंग इधर, कोचिंग उधर, कोचिंग ना 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 ना. एक कोचिंग करो, उसके कंटेंट को फॉलो करो, उसके एडवाइस को मानो, बशर्ते वो एडवाइस तुम्हारे लिए हर समय मौजूद हो, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए हर समय मौजूद हो. दूसरा, रिजल्ट तुम्हारा बढ़ता जाए, तुम्हारे नंबर्स आते जाएं. तो टू मनी कुक्स विल स्पॉइल योर ब्रॉथ, विल नॉट बी योर सक्सेस स्टोरी. फिक्स टू वन मेंटोरशिप, फिक्स टू वन टीचर. टेक द एडवाइस, डू नॉट टेक द एडवाइस फॉर ग्रांटेड, अप्लाई इट, सी द रिजल्ट्स, एंड डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ. एंड रिमेंबर दिस, आई एम टेलिंग यू फैक्ट. हो सकता है कि मुझसे तुम्हें नफरत हो, कुछ बच्चों को मुझसे दिक्कत हो, मेरी बातों से, मेरे व्यू पॉइंट से दिक्कत हो, पर साला मेरा एडवाइस तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारा नंबर बढ़ रहा है, तो तुम चाह के भी मुझे अवॉइड नहीं कर सकते. तो दोस्त, मेरे और तुमको कौन सा ज़िंदगी भर का रिश्ता रखना है कि नहीं. मैं तुम्हें फ़ायदा दे रहा हूँ, तुम थोड़ा फ़ायदा मुझे दोगे, बात ख़त्म हो जाएगी, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है. लेकिन अगर मेरे रहने से तुम्हारी ज़िंदगी में 2% का भी सुधार हो जा रहा है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. एंड दैट्स द वैल्यू फॉर मनी, दैट्स इट. तो याद रखिएगा, आपको एक कोचिंग, 1 क्लैट 1 कोचिंग वाला हिसाब रहता है. आगे बढ़ते हैं. लाइफ में मिलिट्री ग्रेड डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. पीछे जब पिछवाड़े पे लठ पड़ता है तो हम दौड़ते हैं, तो हम काम करते हैं, है ना. अगर माँ बाप मान लो आज हमको ना बोलें पढ़ने के लिए, कह रहे तुम पढ़ाई नहीं करते, दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो, तो लिटरली तुम शायद कभी किताब ना खोल के बैठो, तुम दिन भर फ़ोन चलाते रहो. तो ज़िंदगी में आज माँ बाप हैं, छोटे थे तो स्कूल के टीचर्स थे और ये है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, तो ये लठ का जो इफेक्ट होता है, जो डंडे का असर होता है, वो तुम पे कम होने लगेगा.
और इस लट की फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो तो आपको आपकी लट खुद ही बनना पड़ता है। आपको खुद ही से खुद को डिसिप्लिन में रखना है, खुद ही से खुद को मोटिवेटेड रखना है। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है कि 6 बजे उठो, 4 बजे उठो, सूरज के पहले उठ जाओ, योगा करो, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एक टारगेट होता है कि आप अपना एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। रूटीन में कितने बजे ब्रश करना है, कितने बजे हगने जाना है, कितने बजे दोस्त से मिलने जाना है, कितने बजे टीवी देखना है, कितने बजे मुंह में खाना डालना है, ये सब नहीं होता रूटीन में फिक्स। आपके पढ़ने का रूटीन फिक्स है कि शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप सिर्फ पढ़ाई करते हो। आपके आशिक को, आपके लवर को, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपके दोस्त को, आपके आवारा दोस्त को, आपके अच्छे दोस्त को, आपके दुश्मन को तक को पता है कि ये बंदा 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई कर रहा होगा। फ़ोन करेंगे भी तो भी नहीं उठाएगा, कोई घर में मर भी गया होगा तो भी ये फ़ोन नहीं उठाएगा। ये 7 से 12 पढ़ाई करता है, क्योंकि ये 5 घंटे 4 घंटे तुम्हारे खुद के हैं। तुम इसमें किसी और को समय मत दो, अपना कटवाओ मत। फिक्स्ड स्टडी रूटीन फॉलो करो। फिक्स्ड स्टडी रूटीन फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि 5 घंटे किताब खोल के बैठे हैं भूत की तरह, बस कुछ पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। अपने उन चीज़ों को डेली टारगेट्स में तोड़िए, डेली अपने टारगेट सेट करिए। सोने के पहले कल का टारगेट सेट करिए कि मुझे द हिंदू का पूरा पेज न्यूज़पेपर कल ख़त्म करना है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। उसके बाद मुझे एक नॉवल है जिसके 40 पन्ने पढ़ने हैं। उसके बाद मुझे NCERT के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ये मेरा कल का टारगेट है। अब इसमें मुझे 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, मैं दूंगा, मैं दूंगी। डेली टारगेट्स टू अचीव है मेरे, और फिक्स स्टडी रूटीन है मेरा, और डेली इवैल्यूएशन है। कैलेंडर अपने सामने रखिए। जिस दिन आपको ये तसल्ली हो, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते ना। शीशे में खड़े रहते हैं, अगर हम अच्छे लग रहे हैं, हम शीशे में खड़े हैं तो हम कह सकते हैं ना कि हम अच्छे लग रहे हैं, पर हमारी शक्ल आज अच्छी नहीं लग रही है, हमारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम जबरदस्ती खुद को क्यों बोलेंगे? शीशा झूठ नहीं बोलता, तो खुद का दर्पण बनिए। खुद का दर्पण कैसे बनना है? कैलेंडर रखिए अपने सामने। अगर सोने के पहले आपको ये तसल्ली हो रही है कि नहीं साला आज बहुत मेहनत करी है मैंने क्लैट के लिए और इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था मैं, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ थिंग, विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट आई हैव पुट फॉर माई एग्जामिनेशन टुडे, टेक अ ग्रीन पेन। उस दिन अपने कैलेंडर में एक लंबा सा टिक मारिए, राइट। अगर आपको हल्की सी भी गुंजाइश आ रही है, एंड डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, है ना, बहुत ज़्यादा खुद से ज़बरदस्ती रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ाई की है, क्लैट के लिए पढ़ाई की है, तो मार देने का एक टिक। 5 घंटे पढ़ाई की है तो 2 टिक मार देने का। लेकिन खुद पे ज़बरदस्ती हार्श मत हुई कि नहीं मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, इट इज़ नॉट इनफ, ब्लैक। खुद को डीमोटिवेट मत करिए यूजलेसली। अगर पढ़ा है तो टिक मारिए, अगर नहीं पढ़ा है जेन्युइनली तो फॉल्स अकम्पलिशमेंट्स भी खुद को मत दीजिए, सिंपली एक रेड पेन से क्रॉस मारिए। महीने के एंड में आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके कैलेंडर में उस मंथ में कितने टिक्स हैं और कितने क्रॉस हैं। ट्रस्ट मी डियर, आई हैव ट्राइड इट। ये जो आग लगाता है ना अंदर, जो एकदम से गुस्सा और जुनून पैदा करता है कि मेरे नंबर ऑफ क्रॉसेस आर मोर देन द नंबर ऑफ टिक्स, ग्रीन टिक कम है, रेड क्रॉस ज़्यादा है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। और यही होता है मिलिट्री ग्रेड डिसिप्लिन। आपको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि लठ मारने वाला हर समय 24 घंटे आपके साथ मौजूद नहीं रहने वाला है। फिर एट द एंड ऑफ द डे वापस से मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग आपको डेली करनी चाहिए। करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर की नोट मेकिंग नहीं बोल रहा हूँ। करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग करना, डेली करने का मतलब ये होता है कि आपके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आप डेली लिखते रहिए। करंट अफेयर्स को डेली लिखने का मतलब ये है कि कुछ जैसे करंट अफेयर्स की शीट आ गई, उसमें 20 टॉपिक्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने 4 टॉपिक को पढ़ना और 4 टॉपिक के अपने उस शीट से नोट्स बनाने हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स का शीट रहता है वो वीकली रहता है, वो डेली रहता है। आपको उससे नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। डेली रिवाइज करते हैं, डेली पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, न्यूज़पेपर का आपने नोट्स नहीं बनाया है, पर छठे दिन आप बैठ के न्यूज़पेपर का नोट बना रहे हो, तो उसी नोट को खोल के उसी में हाइलाइटर मार रहे हैं, रेड पेन से टिक और क्रॉस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स डेली बनाने हैं। आप जीके टुडे यूज़ करो, आप क्लाउड अफेयर्स यूज़ करो, आप विजन आइज के डेली यूज़ करो। कोई किसी यूपीएससी कोचिंग का मंथली मत जाना, तुम्हारे प्राण पखेरे हो जाएंगे। वो 150 पन्ने का डॉक्यूमेंट तुम जिंदगी में कदापि कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यूपीएससी का कंटेंट है। 18 साल की उम्र है तुम्हारी, 30 साल के घोड़े नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पीडीएफ, तुम क्या करोगे, तुम कैसे पढ़ोगे? तो डेली करिए। करंट अफेयर्स को डेली करना चाहिए। आपको वीकली रिवीजन करना चाहिए थ्रू टेस्ट्स, नॉट थ्रू शीट्स, थ्रू टेस्ट्स, वीकली टेस्ट। हमारे यहाँ पे क्लैट के उसमें बड़ा सिंपल सा मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, क्लैट मिनी टेस्ट कराता हूँ मैं 25 क्वेश्चन का। उसमें सीआर, लीगल, जीके सब होता है, और वो सिर्फ क्लैट मिनी के स्टूडेंट्स को ही देते हैं।
वो टेस्ट पेपर मैं फ्री में रिलीज़ नहीं करूँगा, किसी को दूंगा नहीं, वो मेरी मेहनत है, वो मेरे बच्चों के लिए है। जो बच्चे थोड़ा रुपए दे के मेरे से एफर्ट्स मांग रहे हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरा 100% एफर्ट उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं फ्री में ज्ञान नहीं देता। फ्री में ज्ञान देने की कोई कदर नहीं होती। पैसा लेते हैं, ज्ञान देते हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकता हूँ। वो मुझसे बोलेंगे कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 12 घंटा आपका दिन का चाहिए, तो सर मौजूद है अपने बच्चों के लिए 12 घंटा देने के लिए। अतिरिक्त किसी भी अन्य बच्चे के लिए मेरे पास एक ढेला टाइम नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं करता। ठीक है, एटलीस्ट क्लियर तो हूँ, एटलीस्ट रूड हूँ, डिफरेंट हूँ, बट क्लियर हूँ, घुमा नहीं रहा तुमको। लेकिन तुमको मैं बता रहा हूँ ना कि तुम खुद से करो करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग डेली, तुम वीकली शीट से रिवीजन करो। बहुत ही ये देखो, अब तुमको मेरी बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लहजा अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुम किसी भी बात से डिनाई नहीं कर सकते। तुम इनमें से 2-3 बातों को भी अपनी जीवन में उतार लो, तुम्हारा क्लैट एक बार में ना निकल जाए तो नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं। समझना बात को बेटा, जो तुम्हें बता रहे हैं ना ये तुम्हारे भले के लिए है। इट डज नॉट मैटर तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, प्रोवाइडेड दैट यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू विल क्लियर क्लैट नॉनदलेस। लास्ट में ये बताना चाहेंगे तुमको, 2 एडवाइस है सेक्शन स्पेसिफिक की, कि क्वांट इज़ लाइक दैट एरिया, जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब अगर 8th 9th 10th में तुमसे एरिया पेरीमीटर के क्वेश्चंस बेटा नहीं सॉल्व होते थे, तो तुमको क्यों लगता है आज कि आज वो एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस तुम थोड़ा पढ़ के सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे। समझना बात को, पेरेंट्स की बातों में मत जाओ। मुझे इंटीग्रेशन 12th में नहीं समझ में आता था, सच बता रहा हूँ मैं, और आज 10 साल हो चुका है मुझे 12th पार किए हुए, आज भी मैं इंटीग्रेशन को समझने जाता हूँ, कुछ हद तक समझ में आता है, उसके बाद फिर से लेटर्स उड़ने लगते हैं। दरसील सफारी की वो मूवी थी ना, जिसमें उसको कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो मूवी का नाम भूल गया मैं, तारे ज़मीं पर, डिसलेक्सिया था उसको। वैसा मेरे साथ इंटीग्रेशन के साथ होता है। मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, मैथ्स नहीं होती, इंटीग्रेशन आज भी कोशिश करता हूँ मैं समझने की, नहीं समझ में आता है। मेट्रिसेस आज भी समझना, बेसिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन जब 4 मैट्रिक्स आ जाती है, 3 मैट्रिक्स आ जाती है, नहीं आता है समझ में। तो अगर आपको 6ठी 7वीं 8वीं में वो गणित के सवाल नहीं समझ में आ रहे थे, तो इन टीचरों की मत सुनो, ये अपने सब्जेक्ट को बेचेंगे, ये डराएंगे नहीं, तो तुम जाओगे कैसे इनके पास, तुम खौफ कैसे खाओगे इनसे, नहीं हो पाएगा तुमसे। तो क्वांट इज़ लाइक दैट एरिया जो डेवलप नहीं कर सकते हो, जो आपको 6th 7th 8th में बनता था, तो आपकी रिकॉल मेमोरी में है, हम उसकी ट्रिक्स और मेथोडोलॉजी और शॉर्टकट से आपको सुधार सकते हैं, बट वो सुधरने वाला नहीं है। इसी वजह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर एग्जामिनेशन में, क्रॉस ऑल एग्जामिनेशंस इन इंडिया एक्सेप्ट जुडिशरी, पूछता ही पूछता है। आप कैट उठा लीजिए, आप जीमैट उठा लीजिए, यूपीएससी उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, बैंक का उठा लीजिए, एसबीआई पीओ उठा लीजिए, आरबीआई का पेपर उठा लीजिए, यूपी टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उठा लीजिए, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो ये टेस्ट करते हैं कि 6ठी 7वीं 8वीं की गणित तुमको आती थी कि नहीं आती थी, तुम गुणा भाग कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। तो क्वांट के 10 सवालों के पीछे माथा फोड़ी यूजलेसली मत करिएगा। क्वांट के बिना भी ये पेपर निकाला जा सकता है, और लोगों ने निकाला है। हाँ, 5 मिनट में 5 मार्क्स देने वाला ये इकलौता सेक्शन है क्लैट में। समझ में आ रहा है? तो ये एडवांटेज है क्वांट का, और 5 मिनट में 5 सवाल तुम वैसे भी कर लोगे, तो क्वांट से डरो मत, ठीक है। उसी तरीके से मेरी एडवाइस क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी यही है कि ये क्लैट है, नॉट कैट। इस क्लैट की क्रिटिकल रीजनिंग उतनी भी क्रिटिकल नहीं है। पैसेज आया समझ में तो तुमको सब कुछ आएगा, और पैसेज ही नहीं समझ में आया तो तुम घंटा लगा लो क्रिटिकल रीजनिंग के सारे तिगड़म टुकड़म जो भी हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। So all that is important in CLAT is that you make good comprehension and good sense of the passage that is before you. Critical reasoning is not that critical, right? So इस फालतू के CR के डर से मत डरो। ये इंस्टीट्यूशंस वाले अगर तुमको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए डराएंगे नहीं तो इनका दुकान कैसे चलेगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के प्रीमियर टॉप नॉच फैकल्टीज कैट के टीचर्स थे। उन्होंने कहा अच्छा कैट हम पढ़ा रहे हैं, क्लैट भी वैसा ही है, चलो चलो चलो, एक लीगल के टीचर को इधर उधर से उठा के बगल के कॉलेज से उठा के रख लिया, बाकी वही फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ा रही हैं। और ये बहुत इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, एक नहीं कई इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। कोचिंग चलाने वाले लोग, क्लैट की कोचिंग चलाने वाले लोग घंटा लॉ से रिलेटेड नहीं है। आई डोंट नो उनके अंदर ये करेज कैसे आता है, बट
देर आर पीपल हु आर डूइंग गुड, देर आर पीपल हु आर डूइंग गुड। क्यों? क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि चलो ठीक है, मैं कोचिंग नहीं चला रहा, मैं नहीं पढ़ा रहा, बट आई कैन हायर द बेस्ट टीचर्स एंड द बेस्ट टैलेंट, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉट डूइंग इट, राइट। तो इस एग्जामिनेशन में 2 डिसाइसिव सेक्शंस हैं। वो डिसाइसिव सेक्शंस क्या हैं? क्रिटिकल रीजनिंग है और लीगल एप्टीट्यूड है। डिसाइसिव सेक्शंस क्रिटिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये प्राइमा फेसाई आपको स्कोर देंगे। पैसेज समझ में आया तो आया, जो कुछ भी छुपा होता है इन दोनों सेगमेंट्स में वो पैसेजेस में छुपा होता है। तो इन दोनों के टीचर्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, इसमें मिसगाइड ना हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांट हो गया, मैं जीके की फैकल्टी हूँ, हार्ड कोर जीके फैकल्टी, बहुत सारे क्लाट के इंस्टीट्यूशंस में मैंने सिर्फ जीके ही पढ़ाया है, बट मैं जीके को डिसाइसिव कभी नहीं कह सकता। फालतू में अपना सब्जेक्ट तुमको नहीं बेचूंगा मैं, क्योंकि कितनी बार तो साला क्लाट के पेपर में ऐसा जीके आया है, एक आध क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसका क्लू हमको भी नहीं है। हमको इंसाइक्लोपीडिया है कि हमको रटा होगा, अरे मेरे को क्या, किसी को नहीं पता होता है। इस साले बाद में आके झूठ बोलते हैं कि हमको तो आंसर इतना आता था, 30 में से 35 सवाल मेरे सॉल्व हो गए। फालतू की बातें हैं, ठीक है। जनरली ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस आते हैं अगर 30 क्वेश्चंस है। अब जैसे 25 क्वेश्चंस हो गए हैं क्लाट में इस बार के हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हुआ, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरे 21 क्वेश्चंस करेक्ट थे। 4 क्वेश्चंस मुझे डाइसी लग रहे थे, वो मैं एज एन एस्पिरेंट अटेम्प्ट नहीं करता, गिवन द फैक्ट 2024 का पेपर ईजियर साइड पे था तब भी। तो यही स्कोर आपको भी लेके आना है, 25 में से आपके नंबर 20 आ जाने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ समझिएगा बात को कि क्रिटिकल रीजनिंग उतना भी क्रिटिकल नहीं है। लीगल एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग मैक्सिमम स्कोर देता है क्योंकि पैसेज ओरिएंटेड है। इंग्लिश में कभी वोकेबलरी नहीं आ रही है, वर्ड मीनिंग पूछा है, ग्रामर पूछा है, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन सीआर में तो ऐसा नहीं है, लीगल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे आर्टिकल्स और सेक्शंस पूछता हो। तो ये दोनों सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों मिला के आपको 55 मार्क्स का वेटेज देते हैं, 55 मार्क्स का वेटेज देते हैं। ये चीज़ अपने हाथ से मत जाने दो। तो फोकस किस पे करो, वही बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगा मैं। अपना एक फिक्स डिसिप्लिन बना लीजिए, करंट अफेयर्स को डेली करिए, एक ही टीचर की एडवाइस को पत्थर पे लिखी इबारत की तरह मान लीजिए, सजदा करिए, उसको डेली प्रैक्टिस करिए, एडिटोरियल्स को डेली पढ़िए, अपने न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को निरंतर तरीके से सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए। आपका क्लैट क्लियर हो जाएगा, आप मुझसे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। हाँ, पर लास्ट में अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेचूंगा कि मेरी कोचिंग की फ़ीस 2500 रुपये महीना है। 2500 रुपये का एक बार का तुम लिटमस टेस्ट तो ले ही सकते हो। एक महीने तुम 2500 में क्लास करके देखो। अगर तुमको लगता है कि यहाँ से कुछ भी हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें अलग नहीं पता चल रहा है, मेरे मार्क्स वैसे के वैसे ही हैं, अवेलेबल नहीं है, ही इज़ अ पर्सन विथ फेक एंड फॉल्स प्रोमिसेस, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूँ। एग्ज़ाम की गारंटी मैं फिर भी नहीं देता, क्योंकि मुझे क्या पता तुम 2 घंटे में किस ओरिएंटेशन के साथ जा रहे हो। बाप तुमको 2 थप्पड़ मार के बैठाया है पेपर में, घंटा निकलेगा तुम्हारा पेपर। क्या मुझे पता था कि तुम्हारे पापा तुमको 2 लप्पड़ मार के पेपर में बैठाए हैं? नहीं ना। तो मैं एग्ज़ाम की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने एफर्ट्स की गारंटी ले सकता हूँ। और मेरे एफर्ट्स में तुमको कमी दिखाई देगी तो तुम खुद बोल देना कि नहीं नहीं, ही इज़ नॉट वर्थ इट। तो 2500 रुपये एक महीना आप ट्राई करके देखिए क्लैट मिनी प्रोग्राम को। आप किसी भी कोचिंग में हैं, कहीं भी हैं, आप 2500 रुपये महीना दे सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको, जब आप एक प्रोग्राम में आओगे तो आपको पता रहेगा कि मैं न्यूज़पेपर्स को इतना इंपॉर्टेंस दे के चलता हूँ और अल्टीमेटली पूरा क्लैट का पेपर न्यूज़पेपर की तरह ही रिफ्लेक्ट होगा। जो हम पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। तो आप 1 महीने का लिटमस टेस्ट की तरह करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं 3 दिन 4 दिन के डेमो से नहीं डिसाइड कर सकता ना। आपको बोलूँगा कि 3 दिन 4 दिन के डेमो से तुम डिसाइड करो कि ये कोचिंग वर्थ इट है कि नहीं है। होता क्या है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पार्ट हम रह चुके हैं, 3 क्लास का डेमो तुमको देंगे ये लोग। उस 3 क्लास में इनकी 2 फैकल्टीज टॉप नॉच होती हैं, इनकी 2 फैकल्टीज टॉप नॉच होती हैं, वो उनको सामने खड़ा कर देंगे। अच्छा, एज अ फैकल्टी जब मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे सब कॉन्शियसली क्या करना है, कोचिंग के बारे में बोलना है और मुझे बच्चे को कन्वर्ट करना है। तो मुझे कान में भर दिया जाता है कि 5 बच्चे आपके डेमो में बैठे हैं सर, और करंट अफेयर्स की क्लास को डेमो की तरह लगाया जाता है, लीगल की क्लास को आपको डेमो की तरह लगाया जाता है। तो मुझे 4 लोग, मुझे काउंसलर आके बोल देती है, काउंसलर मैडम बोल देती है कि सर 4 लोग डेमो में बैठे हैं, तो प्लीज़ कीप योर कंडक्ट लाइक दैट। जिस दिन मेरे क्लास में बच्चा डेमो में बैठा होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम ही अलग होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज बेचना है ये प्रोडक्ट, और वो बिक जाता है, बच्चा अगले दिन एडमिशन ले लेता है। तो 3 क्लास के अंदर अंदर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फिजिबिलिटी, उनकी इफेक्टिवनेस या टीचर की क्वालिटी नहीं डिसाइड कर सकते। इसीलिए
आप आराम से 1 महीना पूरा क्लास करिए, 2,500 का कोर्स है, आप लीजिए, आपको डेली बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि होता है कि नहीं होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सच हमारे बिजनेस के लिए भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन यार तुम लोग बेवकूफ़ तो हो नहीं, यू पीपल आर ग्रोन अप, देख लिया है तुम लोगों ने भी पूरी दुनिया, इंटरनेट का ज़माना है, कुछ छुपा नहीं है किसी से। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, कल को कहीं कोई और बैठा यूट्यूब पे कोई और भी बोल रहा होगा, ठीक है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस परपेचुअल सिस्टम्स हैं, ये नहीं जाने वाले, ये हमेशा रहने वाले हैं। तुमको तुम्हारा क्लाट निकाल के इस पूरी व्यवस्था को नमस्ते करके इससे ऊपर उड़ना है, इस पिंजड़े से आज़ाद होना है। तो इन बेसिक एडवाइस को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैंने अपना नंबर बताया है इस पूरे वीडियो में, उस पर मुझे व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो। हम लोग हो सकता है 15-20 मिनट में बात करके फ़ोन कॉल कॉन्वर्सेशन पे तुम्हारी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का कुछ पर्सनलाइज सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू गाइस अगेन इन अनदर वीडियो टू एडवाइज यू फॉर क्लाट। सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अप टू डेट। थैंक यू सो मच।